नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का सर्वज्ञ एग्जाम क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की प्रमुख चोटियां। आज मैं आप भले ही किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, हम मैप के थ्रू पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं, भारत की उत्तर सीमा पर स्थित पर्वत है, यानी कि जो भारत की उत्तरी जो सीमा है वहाँ पर कौन सा पर्वत स्थित है। ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी नीलगिरी और ऑप्शन डी मैकाल। इन चारों पर्वतों में से उत्तरी सीमा पर कौन सा है। तो आप इस क्वेश्चन से भली भांति परिचित होंगे। इसका करेक्ट आंसर है हिमालय। जो हमारा भारत का जो उत्तर का एरिया है, इस उत्तर एरिया में पूर्ण रूप से हिमालय पर्वत फैला हुआ है। ठीक है, समझ आ गया? जी हाँ सर। दोस्तों अब आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है, यानी कि हिमालय जो पर्वत है वो किस चीज़ से बना हुआ है। ये प्रश्न कई बार अधिकतर परीक्षा में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। जो वलित पर्वत है, हिमालय पर्वत इसका एक उदाहरण है, यानी कि एग्जाम्पल है। बिकॉज आप कहोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि जो हिमालय पर्वत है वो एक नवीनतम पर्वत है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे नवीनतम पर्वत कौन सा है, तो ये हिमालय। याद रख लोगे? जी हाँ सर, इसी को हम वलित पर्वत कहते हैं। ठीक है, जो कि इस एरिया में, जो उत्तर का एरिया है, यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, भारत में सबसे ऊंची चोटी, यानी जो ऊंची पर्वत चोटी है वो कौन सी है। ऑप्शन ए गॉडविन ऑफ ट्रिन, ऑप्शन बी कामेट, ऑप्शन सी नंदा कोटा और ऑप्शन डी नंदा देवी। तो इसका याद रखना है, क्या है इसका आंसर, ध्यान देना है। जो भारत में सबसे जो ऊंची पर्वत चोटी है, आप कहोगे सर माउंट एवरेस्ट। नहीं, माउंट एवरेस्ट जो है वो पूरे विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, लेकिन पूछ किसकी रहा है? भारत की। तो याद रखना है, जो भारत की सबसे ऊंची है उसका नाम है K2 गॉडविन ऑफ ट्रिन। इसका पूरा नाम क्या है सर? K2 गॉडविन ऑफ ट्रिन। याद रख लोगे? जी हाँ सर, जो कि कहाँ पर है? इस एरिया में, उत्तराखंड जो एरिया है यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, एक एक चीज़ को नोट करना है, याद करना है, समझना है, तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुँचोगे। देखिए अगला देखते हैं। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। अब पर्वत चोटी की बात करें, ध्यान देना है। अगर ऑप्शन में K2 गॉडविन ऑफ ट्रिन ना हो तो क्या करना है सर? जो तीसरी है उसे कहते हैं कंचनजंगा। अगर ऑप्शन में K2 गॉडविन हो तो वो लगाना है। अगर वो ना दिया हो, अगर दिया हो कंचनजंगा, तो इसको लगाना है। जो तीसरी है, जो कहाँ पर है? सिक्किम में है। कौन सी? कंचनजंगा। ठीक है, इसकी ऊंचाई 8611 मीटर, यानी कि 8611 किलोमीटर। ठीक है, फरी मीटर। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, अब याद रखना है इसका, जो कंचनजंगा है वो कहाँ पर है? फिर सिक्किम में। तो यहाँ पर सिक्किम है, यहाँ पर है ये पर्वत चोटी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है, यानी कि भारत में ऐसी कौन सी जो पर्वत श्रेणी है वो सबसे नई है, नवीनतम। अभी हमने इसके बारे में चर्चा की थी। जी हाँ सर। तो ऑप्शन ए सह्याद्री, ऑप्शन बी अरावली पर्वत, ऑप्शन सी हिमालय और ऑप्शन डी सतपुड़ा। तो अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। इसका करेक्ट आंसर है हिमालय। हिमालय एक नवीनतम वलित पर्वत है, याद रखो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, इसको याद जरूर रखिए। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, यानी कि भारत का, अभी हमने चर्चा की थी। जी हाँ सर, तो कौन है इसका करेक्ट आंसर? कंचनजंगा। याद रख लोगे? जी हाँ सर, अभी हमने पढ़ा था, सिक्किम में है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी कहाँ पर है? असम राज्य में स्थित है, यानी कि कौन सी ऐसी हिमालय की पर्वत चोटी, इस जो हिमालय फैला हुआ है इसकी कौन सी ऐसी चोटी है जो असम राज्य में है? असम ध्यान रखना, ये वाला है, ये वाला। ठीक है, असम यहाँ पर मिलता है, अरुणाचल प्रदेश के नीचे है असम। तो वहाँ पर कौन सी है सर? नामचा वर्वे। जो नामचा वर्वे पर्वत है वो कहाँ पर है? असम में। ठीक है, और असम की राजधानी दिसपुर होती है, ये आपको भली भांति ज्ञात होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अगला देखिए, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? अभी हमने पढ़ा था हिमालय एक कैसी पर्वत श्रेणी है? एक नवीनतम वलित श्रेणी है। अगर आपसे पूछे उत्पत्ति, यानी कि ये इसका जन्म कहाँ से हुआ है, इस हिमालय पर्वत का जन्म कैसे और कहाँ से हुआ, तो याद रखना है जो 33 है, 33 बोलते हैं। ठीक है, इससे इसकी उत्पत्ति हुई है, ये भी याद रखना है। ठीक है, जी हाँ सर, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला, हिमालय का पथ प्रदेश, यानी कि फूथिल रीजन, निम्न में से किस नाम से
जाना जाता है? ये प्रश्न आपको नए नए लग रहे होंगे क्योंकि आपने पहले तो शायद ही पढ़े हों, 99 केसेस में आपने पढ़े ही हो या ना पढ़ा हो, लेकिन आपको याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है ट्रांस हिमालय, ऑप्शन बी महान हिमालय, ऑप्शन सी पीर बंजाल और ऑप्शन डी शिवालिक। तो याद रखना है, इसको हम क्या कहते हैं सर? शिवालिक कहते हैं या फिर महान कहते हैं या फिर ट्रांस कहते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट में ज़रूर देना होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10। देखिए, नंदा देवी स्थित है, जो नंदा देवी पर्वत है वो कहाँ पर है? अब आपको यहाँ पर मैप दिखाई दे रहा है, ऊपर लद्दाख है, नीचे उत्तराखंड है और हिमाचल प्रदेश यहाँ पर है। यहाँ पर जो ये वाला है स्थान, देखिए ये वाला जो स्थान है, ये वाला, ये उत्तराखंड है। यहाँ पर नेपाल के बगल में, जस्ट बगल में, वहीं पर नंदा देवी पर्वत है। क्या है सर? नंदा देवी पर्वत। और वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में। याद रखना है, ठीक है? जी हाँ सर, इस वाले पोर्शन में, ठीक है? इस वाले पोर्शन जो कि उत्तराखंड वाला है, ठीक है? हाँ सर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। बद्रीनाथ अवस्थित है, यानी कि जो बद्रीनाथ पर्वत है वो कहाँ पर है? कुमाऊं हिमालय, मध्य हिमालय या फिर हिमाद्री में या फिर ट्रांस हिमालय में? तो याद रखना है, जो कि कुमाऊं हिमालय होता है, हिमालय है, वहीं पर बद्रीनाथ अवस्थित है, ठीक है? अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 12। हिमालय में हिमरेखा यानी कि स्लो लाइन निम्न के बीच होती है। ये आपको देख लेना है ढंग से। तो याद रखना है 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में, ठीक है? जो ये वाला एरिया है, इस वाले एरिया में हिम जो 45 से लेकर 6000 मीटर पश्चिम की तरफ है, क्या? हिमालय में हिमरेखा यानी कि जो बर्फ़ से बनी रेखा है वो कहाँ पर है? और पश्चिम दिशा में है और 45 से लेकर 6000 मीटर के बीच है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? पर्वत चोटी, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंदा पर्वत, नंगा पर्वत। अभी हमने इसके बारे में 2-3 बार पढ़ भी लिया है, तो आपको एग्जैक्ट याद हो जाएगी, ठीक है? जो गॉडविन ऑस्टिन है, K2 गॉडविन ऑस्टिन, वो दूसरी भारत की सबसे संसार की पूछी है तो K2 गॉडविन ऑस्टिन होगी। अगर भारत की पूछे तो कौन सी? कंचनजंगा, ठीक है? जी हाँ सर। और अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी आपको मालूम है कौन सी है सर? माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ पर है? नेपाल में। तो इसको किस नाम से जानते हैं नेपाल के लोग? वो आपको कमेंट में ज़रूर लिखना है, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर अगला। देखिए, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूरा नाम क्या है? जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है उसका पूरा नाम क्या है? K2 श्रेणी, कृष्णागिरी, सागर माता, राकापोसी। तो याद रखना, जो राकापोसी नहीं, जो कृष्णागिरी है उसको हम क्या कहते हैं? काराकोरम पर्वत श्रेणी का कहते हैं, ठीक है? अगला देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, जो कहाँ पर है? तमिलनाडु में, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्य, यानी अनुदैर्य कहते हैं लंबी, घाटियों को किस नाम से जानते हैं? दून, चोस, द्वार, मर्ग। तो याद रखना है, हिमालय श्रेणी हमने बात की थी ये वाली, इसको दून नाम से जानते हैं। किसको? घाटी, जो वहाँ की जो हिमालय की घाटियाँ होती हैं उनको दून नाम से जानते हैं, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, याद रखनी है सभी को, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न 17। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाइए इसको। जम्मू कश्मीर में जो हिमालय श्रेणी है उसके जो ढाल घास के मैदान हैं उनको क्या कहते हैं? दून कहते हैं, चोस, द्वार, मर्ग। तो जो जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर घास के मैदानों को मर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं सर? मर्ग, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, लघु हिमालय में जो हिमालय श्रेणी है उसके ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड, अब यहाँ पर उत्तराखंड स्टेट की बात कर रहा है, यहाँ पर इसे क्या कहते हैं? तो याद रखना है, जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं और उत्तराखंड में बुग्याल एवं प्यार कहते हैं, ठीक है? अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो याद रखना है, जो सतलज और काली है, जो काली है सिंधु काली, ये नदी किसकी है? गंगा की फायक है। और जो सतलज है जो मानसरोवर से निकलती है और जाके सीधी सिंध नदी में मिलती है, ठीक है? ये भी इम्पोर्टेंट नदी है। अब ये पूछ रहा है कि दोनों नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो याद रखना है, जो कुमायूं हिमालय है वो सतलज एवं काली नदियों के बीच स्थित है, ठीक है? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 20। देखिए, अब यहाँ पर काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? पंजाब, नेपाल, असम हिमालय, कुमायूं हिमालय। काली और तीस्ता की बात करें
तो याद रखना है नेपाल हिमालय के बीच ये दोनों अवस्थित हैं, यानी दोनों के बीच में। अगर बात करें काली और सतलज तो वो कुमाऊं हिमालय, ठीक है। दोनों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न नंबर अगला, यहाँ पर नंबरिंग थोड़ी मिस्टेक है, 21 वाला है। किस हिमालय चोटी को सागर माता कहते हैं? अभी मैंने आपसे यही क्वेश्चन किया था कि सागर माता किसे कहते हैं, तो आपको भली बात ज्ञात है कि विश्व की सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848 पॉइंट कुछ लगभग अप्रॉक्सीमेटली है मीटर है, ठीक है। वो कहाँ पर है? नेपाल, इस वाले देश में स्थित है, नेपाल में। और वहाँ की जो लोग हैं इस चोटी को, जो पर्वत चोटी है उसको सागर माता कहते हैं। अब कहाँ पर अब उसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ पर है? नेपाल में। प्रत्येक पॉइंट को याद करके चलना है। देखिए नेक्स्ट, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे तथा विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई? अब आप कहोगे सर ये कैसे प्रश्न करा रहे हो? तो भली भांति आपको याद हो या ना हो, लेकिन मैं आपसे ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, उस पर सबसे पहले कौन चढ़ा था, यानी कि उसको फतेह किसने किया, सबसे पहले उस पर्वत पर कौन चढ़ा था? तो याद रखना है, 2 व्यक्ति थे, एडमंड हिलेरी थे और तेंजिंग नार्गे थे, ठीक है। इन दोनों को याद रखना है। लेकिन चढ़े थे कब, कौन से वर्ष में? तो याद रखना है 1953 ईस्वी में, 1953 में तेंजिंग नार्गे और एडमंड हिलेरी जी है जो कि उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 23। देखिए अगला देखते हैं, नंदा देवी चोटी है कैसी है? असम, हिमालय का भाग, कुमायूं, नेपाल, पंजाब। तो इसका आंसर आपको कमेंट में ज़रूर देना। अगर आप पे आता है तो बताइए, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, मैं इसको अगले में करा दूंगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 24, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी जो कि अराकान योमा कहाँ पर स्थित है? बलूचिस्तान, जो कि कहाँ पर है? पाकिस्तान में, म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड का भाग। तो याद रखना है जो कि अराकान योमा है वो कहाँ पर है? म्यांमार में है, जो कि जस्ट भारत के बगल में एक देश है, पूर्वी देश है, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? कई बार चर्चा कर चुके हैं, अब इसका आंसर तो आप दे ही दोगे शायद। ये ऐसा तो है नहीं कि अगर आप वास्तव में पढ़ रहे हैं तो इसका आंसर ना दे पाएँ। मैंने इसको आपको 3 से 4 बार करा दिया है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? इसकी चर्चा हम कई बार कर चुके हैं। उत्तराखंड का कौन सा है सबसे ऊँचा? बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेत, नंदा देवी। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन जरूर दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है? ये प्रश्न इम्पोर्टेंट बनता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। कई लोगों को ये प्रश्न मालूम भी होगा और नहीं भी मालूम होगा। शिवालिक जो श्रेणी है उसका निर्माण किससे हुआ है? सेनोजोइक, ना कि ये भी गलत, तीनों ऊपर की जो गलत हैं वो गलत है। सेनोजोइक से शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। याद कैसे करेंगे फिर? देखिए शिवा और सेनो दोनों के जो शुरुआत के वर्ड्स हैं वो मिल रहे हैं, स, ठीक है। अगला प्रश्न, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा हमने बात की थी, वो कहाँ पर है? सिक्किम है, जो कि यहाँ पर पड़ता है भूटान के जस्ट बगल में, ठीक है। भूटान के बगल में जो सिक्किम है, पहले सिक्किम एक अलग देश हुआ करता था, लेकिन 1975 में सिक्किम को भारत में शामिल किया गया, ये भी याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला 31, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा। सतपुड़ा जो है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और अरावली की बात करें फिर, अरावली कहाँ? राजस्थान में। यही अरावली जो है वो कि विश्व की सबसे प्राचीनतम, बोलते हैं इसे सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, मतलब जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी की बात करें अरावली। और हिमालय क्या है सर? नवीनतम बलित पर्वत है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए यहाँ पर नंबरिंग 32 है। भारत में निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली है, यानी कि एक राज्य के अलावा वो किसी राज्य में नहीं जाती है? अरावली, सतपुड़ा, अजंता, सह्याद्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है जो कि अजंता जो पहाड़ी या पर्वत श्रेणी है वो सिर्फ एक राज्य में है। पर अजंता कहाँ पर है? तो ये है महाराष्ट्र में, सतपुड़ा मध्य प्रदेश में, अरावली राजस्थान में, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला देखते हैं, भारत में सबसे प्राचीन वरिष्ठ पर्वतमाला कौन सी है? प्राचीन की बात करें तो कुफर कौन सी है? अभी बात की थी हमने, क्या नाम है उसका? अरावली, जो कि राजस्थान में फैली हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो यानी कि जो अरावली पर्वत है उसका जो सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो उसका नाम है गुरु शिखर।
अरावली जो पर्वत, जो कि एक प्राचीन पर्वत श्रेणी है, उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, पश्चिमी घाट क्या है? जो वाला ये पश्चिमी एरिया है, जी हाँ सर, ये क्या चीज़ है? एक अवशिष्ट पर्वत, एक मोड़दार पर्वत, एक भ्रंश कगार, या फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पश्चिमी घाट को एक भ्रंश घाटी कहते हैं, भ्रंश कगार, ठीक है। ये वाला ये पोर्शन है, यहाँ पर जो घाटियाँ होंगी, नदियाँ होंगी, जो पर्वत श्रेणियाँ होंगी, उसको क्या कहते हैं? भ्रंश कगार। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? सह्याद्री को किसके नाम से? फतेहपुरा पश्चिमी घाट, जो कि पश्चिमी घाट है, इसको ही हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। यानी जो पश्चिमी एरिया है, जो घाट है पश्चिमी एरिया, ये वाला घाट है पूरा पश्चिमी, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं। यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है सह्याद्री यानी कि पश्चिमी घाट। अगला 37, प्रायद्वीप भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। अब आप कहोगे सर प्रायद्वीप होता क्या है? तो सबसे पहले हम समझेंगे जो प्रायद्वीप किसे कहते हैं, जो कि तीनों ओर से जल से यानी महासागर से घिरा हुआ हो, उसे कहते हैं प्रायद्वीप भारत, ठीक है। अब यहाँ की चोटियाँ हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अन्नाईमुदा, डोडोबेटा, महेंद्रगिरी और नीलगिरी, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये वाला। तो अन्नाईमुदी जो है, इसका करेक्ट आंसर होगा कि सर जो पर्वत चोटी हैं इन दोनों की ओर, थोड़ा इसमें से कन्फ्यूजन लग रहा है मुझे, इसका आंसर देख लेना। मैं आपको गलत नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जानते हैं आप सभी अन्नाईमुदी भी हो सकता है, नीलगिरी। इसका मुझे पूर्ण परफेक्ट अभी पूरा नहीं पता है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हम इसका आंसर अगले में करा देंगे, ठीक है। देखिए अगला देखते हैं 38, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों को सम्मिलन स्थल है। देखिए जो यहाँ पर तमिलनाडु जो बीच में मिलती है, जो पूर्वी घाट है पश्चिमी, अब पूर्वी घाट कौन सा? फिर ये वाला पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। इन दोनों के मध्य जो है यहाँ पर कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो उसका नाम है नीलगिरी। कौन सी है? फिर नीलगिरी पर्वत श्रेणी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला देखते हैं, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी? यानी कि इन चारों में से दक्षिण में स्थित पहाड़ियाँ हैं, लेकिन एक नहीं है। तो नीलगिरी भी दक्षिण में है, कार्डेमम नहीं है सर, पालनी है, अन्नामलाई है। नहीं, ऑप्शन भी एकदम करेक्ट है, कार्डेमम की पहाड़ी यहाँ की नहीं है, ठीक है, वो पश्चिमी साइड की है। अगला प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो जो महेंद्रगिरी है, इसका करेक्ट आंसर है, जो कि पूर्व घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। महेंद्रगिरी इसका करेक्ट आंसर है, जो पूर्वी साइड का ये वाला जो पूर्वी एरिया है, यहाँ पर महेंद्रगिरी पर्वत श्रेणी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और जो भी प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं हो सके तो इनका आंसर ज़रूर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।